MUN। आप 40 कर्मचारी नीचे आपके काम करते हैं और आपको रूखापन, दूरी बनाए रखना होता है और इसको आप डिफेंड कर रहे हैं। ये जो है ना एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल एक एक प्रक्रिया है रूखेपन की, दूरी बनाने की। लेकिन जब हम अलग हैं, भगवान के शरणागत हैं, तो हमको जो है ना वो सर्वोपरि जो है वो रूखापन नहीं, वो है प्रेम। आप भी अगर, हम भी अगर उसी तरह डील करते हैं तो उनको और हमें, आप खुद ही कह रहे हैं कि कितना नुकसान आप झेल रहे हैं। इसलिए इस रूखेपन से आप प्रेम में आ जाइए, आत्मीयता में आ जाइए। आप देखेंगे आपका जो काम रूखेपन से हो रहा था वो प्रेम से बेटर हो रहा है। आपकी विवशता ये है कि आप उस रूखेपन को डिफेंड कर रहे हो, जिसको कोई भी जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। परिवार में भी कोई पिता कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, दादा कहता मैं ऐसा नहीं करता हूँ, नहीं 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 नहीं, ये बातें एक बड़ी प्राइमर बातें हैं और शायद उन प्राइमर लोगों के लिए होंगी। हमें जो है वो अपने अल्टीमेट स्वभाव के लिए इन सबको प्रणाम करके एक नई नवीनता, एक नई जो है वो जो सार्वभौम और जो सर्व जनप्रिय है, उस आत्मीयता पूर्ण व्यवहार को अडॉप्ट करना होगा ताकि अध्यात्म में हमारा नुकसान ना हो। फिर हम ये ना कहें या नौकरी छोड़ें या हम भक्ति नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, आप अपने व्यवहार में, नौकरी में भी उस आत्मीयता को लाइए और आप देखेंगे जो काम रूखेपन से नहीं होता था या लगता था हो रहा है, वो प्रेम से ऑटोमेटिक हो रहा है। श्री भरतलाल जी ने कैसे राज्य किया है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम भी उसी को फॉलो करें। प्रेम सबके भीतर बैठे हुए भगवान को प्रेरित करता है, आनंदित करता है और किसी को भी, इंद्रियों को, प्राणों को, मन को आपके प्रति जो है वो आकर्षित करता है। आप अपने व्यवहार में उसको डिफेंड ना करिए, जस्टिफाइड ना करके उसमें एक अपनी आध्यात्मिक, उसमें थोड़ी सी रुचि आध्यात्मिक, आप उसमें मिठास घोलिए और फिर देखिए कि आपका व्यवहार और आपका अध्यात्म दोनों द्रुत गति से चल रहे हैं। नौकरी भी बुरी नहीं है, नौकरी भी भगवान का प्रसाद है और आप अगर इतने बड़े पद पर हैं तो ये तो और भी ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन वो छोड़नी पड़े और ये ना 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 ना, ना, ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन तो युद्ध कर रहा है लेकिन उसमें किसी प्रकार का निजी ग्रज नहीं है। यस्यानो दुजते लोको लोकानो दुजते चया, हर्षामर्ष वयो द्वेगई मुक्ता सा याचा में प्रिया। यस्यानो कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, हत्वापि साइमान लोकान ना हंति ना निबद्धति। अगर आपको किसी प्रकार से कुछ रूखापन करना भी पड़ता है, लेकिन हृदय में प्रेम भर के करिए। लेकिन जब उसके लिए आप करेंगे रूखेपन से, तो उसे लगेगा अरे रूखापन तो आप कोई नौटंकी कर रहे हैं, भीतर से तो आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझे भी अपना आत्मीय समझते हैं, मुझे भी अपने समान ही एक समझ कर चल रहे हैं। वो भी अंतर से आपके प्रति प्रसन्न ही होगा, प्रभावित भी होगा। इससे आपको ये परेशानी नहीं आएगी, एक नई बोथ फील्ड में आनंद की सृष्टि होगी। तो अपनी मानसिकता में ये थोड़ा सा देखिए। एक और आप संसार की बातों में कि ऐसा करे बिना घोड़ा घास सैयारी करेगा तो खाएगा क्या, दूसरी ओर अध्यात्म में आप देख रहे हैं। इसलिए उन बातों को प्रणाम करिए, वो जिनके लिए हैं वो है ही हैं, वो क्या उसका मतलब है, हमें क्या लेना देना। लेकिन आप अपने आध्यात्मिक स्वभाव में आकर किसी भी प्रकार से अगर किसी से रूखापन भी होता है तो भी हृदय से उसके प्रति बड़ा विनम्र रहिए, हृदय से उसके प्रति भगवत भाव में रहिए और आप देखेंगे उसका हृदय भी आपके प्रति तद
अनुकूल तदनुसार ही रिस्पॉन्ड करेगा। एक सामंजस्य बिठाना ये आपका दायित्व है। सिंस आप सीनियर हैं तो आप जल्दी कर सकेंगे, ऐसी आशा भी है और विश्वास भी है, और ऐसा करना ही है। जय जय श्री राधे। MUN आप 40 कर्मचारी नीचे आपके काम करते हैं और आपको रूखापन, दूरी बनाए रखना होता है, और इसको आप डिफेंड कर रहे हैं। ये जो है ना, एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल एक प्रक्रिया है रूखेपन की, दूरी बनाने की। लेकिन जब हम अलग हैं, भगवान के शरणागत हैं, तो हमको जो है ना, वो सर्वोपरि जो है वो रूखापन नहीं, वो है प्रेम। आप भी अगर, हम भी अगर उसी तरह डील करते हैं तो उनको और हमें, आप खुद ही कह रहे हैं कि कितना नुकसान आप झेल रहे हैं। इसलिए इस रूखेपन से आप प्रेम में आ जाइए, आत्मीयता में आ जाइए। आप देखेंगे आपका जो काम